this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है सो दैट यू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी और हाउ डू यू ऑब्टेन दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स वो फिल इन करना होगा और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है माइट वेरी फ्रॉम बिटवीन $100 to $200 कैनेडियन डॉलर्स वो आपको पे करनी है। एंड वंस यू पे फॉर इट आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड विद इन अ मंथ दे प्रोवाइड यू विद द ऑफर लेटर। अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं एंड आप कम्प्लीटली एलिजिबल है देन दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद एन ऑफर लेटर विद इन अ मंथ और 2। इसके बाद आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स गैदर करना स्टार्ट करना है सो एज टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट। इसमें कंपल्सरीली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईच एंड एवरी पर्सन वुड रिक्वायर, विच आर फर्स्ट इज़ द प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज़ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड थर्ड इज़ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इन तीनों चीज़ों को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो फर्स्ट स्टेप है प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि कंसिडर होता है आपका ऑफ़र लेटर जो आपको कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी से मिला है दैट दे हैव एक्सेप्टेड यू एज अ स्टूडेंट इनटू देयर कॉलेज और उन्होंने आपको वो कोर्स में एडमिशन प्रोवाइड किया है, उसका प्रूफ यानी कि आपका ऑफ़र लेटर इज़ योर प्रूफ ऑफ एक्सेप्ट। सो आपको आपके एप्लीकेशन के साथ उसकी जो स्कैन्ड कॉपी है ऑफ योर ऑफर लेटर वो अटैच करनी है इनटू द प्रूफ ऑफ एक्सेप्ट। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ द प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। सो इसमें आपको आपके जो फंड्स हैं उन्हें डिक्लेयर करना होता है, वेदर इट बी योर पर्सनल बैंक अकाउंट फंड्स या फिर आपके पेरेंट्स का जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा में आपके स्टे के लिए। सो इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूफ्स प्रोवाइड कर सकते हैं बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वुड बी योर GIC विच इज़ योर गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। सो व्हाट इज़ GIC एंड हाउ डू यू ऑब्टेन GIC? तो GIC एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको कंपल्सरीली प्रोवाइड करना होता है एंड ये आपको ऑब्टेन हो सकता है कनाडा के बैंक्स से। सो GIC आपको ऑब्टेन हो सकता है इंडिया के जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें आपको आप बताना है कि यू विश टू ट्रांसफ़र 10,000 कैनेडियन डॉलर्स इनटू कोई भी यहाँ के जो बैंक्स है जो GIC प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल RBC बैंक है, स्कॉशिया है, TD बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे बैंक्स आपको यहाँ से GIC प्रोवाइड करते हैं और वहाँ के जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें आपको जाके वायर ट्रांसफ़र करने हैं 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। जस्ट इन्फॉर्म दैट यू नीड देम फॉर द प्रोसेस ऑफ GIC एंड कोई भी आपको हेल्प कर देगा। Once you transfer that amount into यहाँ के Canadian bank account तो they will provide you with a guaranteed investment certificate। अगर मैं डिटेल बताऊँ कि what is GIC, सो ये ऐसी फंडिंग है जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स कि वंस यू लैंड इन कनाडा आपका सारा जो ये अमाउंट है वो आपको फिर से मिल जाएगा बट वो इसीलिए लेते हैं सो दैट आप यहाँ पर आकर सिक्योर्ड है फाइनेंशियली, उसके लिए एज अ प्रूफ हो सके। सो फर्स्ट अब जैसे ही आप कनाडा में लैंड करेंगे यहाँ के जिस भी बैंक में आपने GIC के लिए अप्लाई किया है उस बैंक में आपको जाना है एंड आपको आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करना है दैट आई एम द सेम पर्सन। या तो वो पासपोर्ट हो सकता है या आपका कोई भी आपका फ़ोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वंस दे वेरीफाई योर आइडेंटिटी उसके फर्स्ट बैच जो होगा
आपके $10,000 में से वो लोग आपको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप आपके लिविंग एक्सपेंसेस निकाल पाए। लेटर ऑन आपको मंथली या बाय मंथली आपको प्रोवाइड करेंगे एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, वो लोग आपको देते रहेंगे। और ये चीज़ इसलिए की गई है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं हु डू नॉट गेट जॉब्स ऑन द फर्स्ट गो एंड ऑलरेडी दे हैव टेकन लोन्स। तो वो इंडिया से या जहाँ जो भी अपनी कंट्री है वहाँ से पैसे नहीं मंगवा सकते हैं। उस टाइम पे ये जो आपके $10,000 है वो आपको मंथली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, या तो रेंट में या आपके डेली एक्सपेंसेस ग्रोसरीज एट्सेट्रा के लिए। सो उसकी एक सिक्योरिटी के लिए दे आस्क यू टू गेट अ GIC। ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर। और कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो हैव टू शो देम द proof that you have paid your tuition fees for the first academic year। तो उसके लिए आप वंस यू पे फॉर योर कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर की, उसके बाद दे आइदर गिव यू रिसीट कि आपने इतनी फ़ीस पे की है, या वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपको अटैच करना है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में कि आपने आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस ऑलरेडी पे कर दी है इंस्टीट्यूशन को। ओके, थर्ड थिंग दैट यू नीड टू सबमिट इज़ आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसकी 4 मंथ की आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है सो एज़ टू अश्योर देम कि जो आप बोल रहे हैं कि इतने फंड्स आपके पास है वो है या नहीं। और इन केस आपको शॉर्टेज हुई फंड्स की कनाडा में तो आप इंडिया से आप या जो भी आपके जिस भी कंट्री में आपका अकाउंट है वहाँ से आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं तो उनके वायर लिखा गया एक लेटर भी होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि दे आर प्रोवाइडिंग फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स या दे आर प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियल सपोर्ट, और उनका आपके क्या रिलेशनशिप है। सो इस तरीके से आपको डिटेल में उनसे एक लेटर लिखवाना है विद देयर सिग्नेचर्स एज वेल। और उसको ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए इट ऑथराइज्ड बाय लॉ, दैट इज़ आप उससे का आप एफिडेविट करवा सकते हैं। कनाडा में स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं या कोई कनेडियन फंडिंग प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि कनाडा से आपको फंडिंग मिल रही है फॉर योर एजुकेशन। ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड अ बैंक ड्राफ्ट जो कि कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये सारे ऑप्शंस है जो आप आपके प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में डाल सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप डालें इसमें टू प्रूव दैट यू हैव इनफ फाइनेंशियल फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट कि यू कैन सर्वाइव इन कनाडा और आप अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल पाएंगे, तो उतना ही आपकी इस फाइल को वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उतने ही आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्टूडेंट वीज़ा बढ़ जाएंगे। कितने डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी वंस यू कम टू कनाडा आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। सो अगर आप सिंगल एज अ प्राइमरी स्टूडेंट आ रहे हैं देन यू विल नीड 10,000 कैनेडियन डॉलर्स एक्सेप्ट योर ट्यूशन फीस। सो आपने आपके जो कॉलेज की फ़ीस पे की है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसके अलावा $10,000 आपके पास होने चाहिए। अगर आप आपके फैमिली मेम्बर के साथ आ रहे हैं या स्पाउस है आपके साथ, आपके कोई भी एक फैमिली मेम्बर अगर आ रहा है तो एडिशनली $4,000 होने चाहिए। और उसके बाद हर एक कंजिक्यूटिव मेंबर के लिए आपको $3,000 होने चाहिए। सो इन टोटल अगर आप 3 लोगों की फैमिली आ रही है तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कैनेडियन डॉलर्स मिनिमम अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यूबेक को इंक्लूड नहीं करती है बिकॉज क्यूबेक के लिए फंडिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। बिगिनिंग फ्रॉम अगर एक जन आ रहा है 1 पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स तो आपको ईयरली एक्सपेंस है 6,569 कैनेडियन डॉलर्स। अगर 1 पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कमिंग टू कैनेडा
$13,134 Canadian dollars in your bank account. That is annual requirement. उसके बाद हर एक कंजिक्यूटिव मेंबर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5,000 एक्स्ट्रा यू हैव टू ऐड. सो क्यूबेक के लिए बी अवेयर एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, क्यूबेक के लिए ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट है. सो इसमें आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने में ध्यान रखना है इफ़ यू हैव lesser amount of funds. Okay, जो third important document required है is your proof of identity. The number one thing is your valid passport. लाइन जब आप अप्लाई करें तो आपके पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज को आपको स्कैन करके अपलोड करना है. आपको स्टडी परमिट अप्रूव होती है एंड अगर आपको अप्रूवल मिलता है देन यू विल हैव टू सेंड योर ओरिजिनल पासपोर्ट एज वेल. इसके अलावा आपको 2 आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करने हैं और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. नॉर्मली जैसे हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स खींचते हैं वो ऐसे नहीं. इंस्ट्रक्शंस दे हैव गिवन ऑन द वेबसाइट जो आपको फॉलो करनी है, या फिर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है उनके पास आप जाकर आप बताएं कि आपको वीज़ा के लिए या स्टडी परमिट के लिए कनाडा के लिए आपको फोटोग्राफ्स खींचनी है एंड दे नो द स्पेसिफिकेशंस. स्टिल शो देम द स्पेसिफिकेशंस एंड यू गेट दोज फोटोज क्लिक्ड. और उसके बाद जो फोटो का बैक साइड है उसमें आपका नाम और की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए. ये कॉपीज आपको अटैच करनी है इन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. सो दैट्स दैट. सो ये 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. Want to give me your precious feedbacks? Please do comment down in the comment section below. Give it a thumbs up if you like the video and do subscribe to my channel. I will see you very soon in my next video. Till then, à bientôt.